गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ मैं, गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज नज मेरा ख्वाजा, ख्वाजा मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा। ये बड़े सखीत है आस्ता, ये बड़े सखीत है आस्ता, सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, जहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है, जहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, सबकी भरती है झोलियाँ, जहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, जहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी में गरीब नवाज। हज़रात, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने वलियों को एक मर्तबे असीम अता फरमाया, एक मर्तबे असीम अता फरमाया, एक मर्तबा अता फरमाया है, ये पावर अता फरमाया है, और ये अख्तियार का फरमाया है कि जो अल्लाह का वली अपने ज़बान से कह दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा फरमा दिया करता है। और क्यों पूरा फरमा दिया करता है? अल्लाह के वलियों ने अपने आप को अल्लाह के रज़ा के लिए अपने आप को फना कर दिया है, तो अल्लाह ताला ने मकामे वलायत अता फरमाया। जिसके जिसने पाक में हम और आप बैठे हैं, हम सब नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, ना अभी आपने गौस का दामन थामा है, ना ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामा है, ना वारिसे पाक का दामन थामा है, ना इमाम इश्क मोहब्बत का दामन थामा है। अगर गौस आज़म के दामन को थामे होते, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को थामे होते, वारिसे पाक के दामन को थामे होते, महबूबे पाक के दामन को थामे होते, तो तुम्हारी नमाजें कज़ा ना होती। आज तुम्हारी नमाजें कज़ा ना होती। सरकार ख्वाजा खानदान अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 साल से ऐसा के वसू से फज्र की नमाज अल्लाह, लेकिन हम आशिकाने ख्वाजा हैं। 40 साल क्या, रोजाना क्या, बल्कि हमारे ऐसे भी मुसलमान है
जो जुमा तक की नमाज अदा नहीं करता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में वक्त के खलीफा हैं और एक सहीफा है, बाजार से तेल खरीद कर ला रही थी और उसका तेल जमीन पर गिर गया। तेल जमीन पर गिर गया। एक हंसको उधर छोड़ो। फारूक आजम की बारगाह में मुकदमा पेश किया। आपके वक्त के खलीफा हैं, मेरा तेल जमीन पर गिर गया है, जमीन ने मेरा तेल निगल लिया, मेरा तेल जमीन ने पी लिया है। अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तेल खरीदूं। वक्त के खलीफा ने चाहते तो दे देते, पैसा दे देते, तेल खरीद लेते, लेकिन आपने न पैसा दिया ना दिलासा दिया। कहा चलो बताओ तुम्हारा तेल कहां पर गिरा है। जिस जगह पे तेल गिरा था फारूक आजम उस सहीफा के साथ बुढ़िया के साथ चल दी और उसी मकाम पर पहुंची जहां पर तेल गिरा था। तेल गिरा था, कहा यही तेरा तेल दिया गया है। कहा हाँ। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमीन से कहा है, जमीन इसका तेल वापस कर, इसका तेल वापस कर दे। तो जमीन कहा वापस करने वाली, लेकिन अरे मुसलमानों सुनो और गौर करो, ऐसे नमाजियों सुनो, वक्त के खलीफा ने क्या कहा, ऐ जमीन अगर तूने इसका तेल वापस नहीं किया तो तेरे ऊपर किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। तेल वापस कर दिया। उसने अपना सीना चीर करके तेल को वापस करना गवारा तो समझा, लेकिन बेनमाजी को अपने अंदर लेना गवारा नहीं समझे। नहुसत है बेनमाजी। बस 2-3 मिनट शुरू आप सुन ले। मैं काफी से मैं आता हूँ सरकार गरीब नवाज का। यहाँ अजमेर शरीफ बहुत से लोग गए हुए, आप भी गए, अल्लाह ताला आपको ले जाए, आपकी तारीफ बना। गौर से सुनिए, अजमेर शरीफ में मस्जिद के सामने शाहजहां की जो मस्जिद है क्योंकि उसी के सामने एक जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, उसको जन्नती दरवाजा कहा जाता है। और जन्नती दरवाजा क्यों कहते हैं, मुअल्लिफ़ ने लिखा है कि उस जन्नती दरवाजे से जो कोई गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाई, जन्नती हो जाता है। और आपके एक मुरीद और खलीफा खलीफत अव्वल सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार शरीफ दिल्ली शरीफ में मौजूद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और वहाँ कुतुब मीनार भी महरौली शरीफ का नाम महरौली, लेकिन हम सुन्नी महरौली शरीफ करते हैं इसलिए जहाँ के अल्लाह के वलियों का मकाम हो जाता है वो मकाम वो जमीन बुलंदों पर दरों वाला होता है, उसकी असमत बढ़ जाती है, इसलिए मुझे शरीफ महरौली शरीफ में आराम फरमा। आपके मुरीद और खलीफा हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मुरीद और खलीफा हैं सरकार निजामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद खलीफा हैं नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। इस सब बुजुर्गान दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, आराम फरमा हैं, इन्हीं पर दिल्ली टिकी हुई है। तो बुजुर्गों का कर्म है दिल्ली की सरजमीन पर
प्यारे अजीज दोस्त, एक दिन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद बाबा फरीद से फरमाया, ऐ फरीद जाओ बाजार से खाना खरीद करके लाओ। जैसे ही बाबा फरीद बाजार के अंदर दाखिल होते हैं, देखते बड़ी भीड़ है, बड़ा मजमा है, बड़ा रस है, बड़ी भीड़ है। लोगों से पूछा ये भीड़ कैसी है, ये रस कैसा है? लोगों ने कहा एक अल्लाह का वली आया हुआ है जो ये कह रहा है जो आज मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। कभी कभी अल्लाह की वलियों पर वही तारीफ हुई है, क्या कहा जो आज मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। लेकिन जन्नती हो जाएगा, उन्हीं की जियारत के लिए पूरी दिल्ली टूट पड़ी है। अरे मियां कौन नहीं चाहेगा कि मैं जन्नत में चला जाऊं? उस वली की जियारत के लिए पूरी दिल्ली टूट पड़ी है, जो अल्लाह की वली की जियारत की जाए। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथी भाई, जब इतना सुना आप इस खंभे के आड़ में अपने चेहरे पर पर्दा डाला, रुमाल डाला और कोने में खड़े हो गए। काफी वक्त गुजर गया, 2-4 घंटा गुजर गया, खाना लेकर के नहीं पहुंचे। जब रस कम हुआ तो आप खाना लेकर के अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ऐ फरीद कहां था? इतनी देर कैसे हो गई? ये ताखीर का मकसद क्या है? ये ताखीर का मतलब क्या है? ताखीर क्यों हुई? सरकार जो है ताखीर इसलिए हो गई कि बड़ी भीड़ थी, होटल तक जाने का मौका न मिल सका, वहां तक पहुंच न सका, बहुत भीड़ थी, काफी देर पहुंचा। कहा वजह क्या थी? कहा एक अल्लाह का वली आया हुआ है जो ये कहता है जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। उसी की जियारत के लिए पूरी दिल्ली टूट पड़ी। तो आपने फरमाया तुमने देखा कि नहीं देखा? तसव्वुर बेटा बात सुनो, तसव्वुर की जुमला है, तुमने देखा कि नहीं देखा? पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। आज कल के मुरीदों की तरह पीर साहब आज दुआ कर दीजिए, आज गाड़ी हो जाए, कल बंगला हो जाए, कल ये हो जाए, वो हो जाए। पीर सोएज मांगा जाता है। अरे मुरीद का मतलब नहीं है, मुरीद वो है कि पीर से कहे ऐ मेरे पीर मुर्शिद आप मेरी जिंदगी संवार दीजिए, आखिरत का इंतजाम बना दीजिए। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए। कहा तुमने देखा कि नहीं देखा? कहा मैंने भी नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? कागज देख लेता तो इश्क मोहब्बत की दुनिया में बदनाम हो जाता कि कुतुबुद्दीन को अपने जो है फरीद को अपने पीर कुतुबुद्दीन पर यकीन नहीं था। क्या मेरे पीर से जन्नत नहीं मिल सकती है? इसलिए मैंने नहीं देखा। इश्क मोहब्बत की दुनिया में बदनाम हो जाता। इतना कहना था। आपके पीर मुर्शिद सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक कैफियत तारी होती है। कैफियत के आलम में फरमा देते हैं, ऐ फरीद उस अल्लाह की वली को जिसने देखा वो जन्नती हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ जो फरीद के दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह कह तो दिया, लेकिन जब होश की मंजिल में आए, कैफियत खत्म हुई, तो आपने कहा मैंने क्या फैसला किया? बहुत परेशान हुई। अब तो फरीद के दरवाजे से नमाजी भी गुजरेंगे, बेनमाजी गुजरेंगे, कैसे कैसे गुजरेंगे, ये मैंने कैसा फैसला किया? ऐसे लेट जा जैसे बैठे हो। का सफर हाँ ऐसे लेट जाओ, उड़ा दो। जिनका हम आज उससे पाक बना रहे हैं, ख्वाजा खातम अताए रसूल सरकार ख्वाजा फरीद नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी बारगाह में हाजिर हुई, कदम बोसी किया, सलाम किया। लेट जाओ। सुबह सुबह कैसे आए? कोई चिंता न कोई खबर। सरकार मैंने कैफियत के आलम में ये जुमला कर दिया, जो फरीद के दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो आपने डांटा नहीं, आपने फटकारा नहीं। आज सरकार
ख्वाजा गरीब नवाज को भी एक कैफियत तारी होती है। कैफियत जब तारी होती है, कैफियत के आलम, कैफियत के आलम में आप फरमा देते हैं, कुतुबुद्दीन तूनी ने कहा जो फरीद के दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ फरीद जितने दरवाजे बनाएगा सुबह क़यामत तक जितने लोग गुजरेंगे सारे के सारे जन्नती हो जाएंगे, जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह को ये भी मालूम था एक दौर आएगा, मुल्क का बंटवारा होगा, कुछ हिंदुस्तान में रहेंगे, कुछ पाकिस्तान में रहेंगे, मेरे चाहने वाले यहाँ भी रहेंगे, वहाँ रहेंगे। तो बाबा फरीद गंज सदर रहमतुल्लाह ताला ने 2 दरवाजे बनाए थे, एक अजमेर शरीफ में और एक बागपट्टन शरीफ में। यहाँ के लोग फैज़ हासिल करते रहे, वहाँ के भी लोग फैज़ हासिल करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो। अस्तगफिरुल्लाह बोले वाक़ई दौर खैर